हाँ हरिओम। ये गुरु कहते आत्म भाव की स्थिति के लिए गुरु बता रहे हैं। आत्म भाव की ज्ञान सीधा अंदर चला जाए, ये आत्म भाव की स्थिति कहते हैं। आत्म भाव में स्थित हो जाना ही तो कहते तू अभी सुखी। अगर आत्म भाव में हो जाओ तो अभी सुखी। संसार के जितने दुख हैं, देह भाव में आते हो तो दुखी हो, अगर आत्म भाव में आओ, देह भाव में जन्म जन्मांत से दुखी होके आए हैं, अभी भी दुखी होंगे, उसमें दुख ही दुख है। लेकिन गुरु बता रहे हैं कि तुम आत्म भाव में स्थित हो जाओ तो अभी सुखी हो। इसी वक्त शांत हो, मुक्त हो जाओगे। इसी वक्त मुक्ति का मतलब है सारे दुखों से मुक्ति पाना। वो अभी इसी वक्त मुक्ति हो जाएगी तुम्हारे। हैं कहते हैं जैसे कितनी सार गर्भित बात गुरु बता रहे हैं। कहते हैं कि एक क्षण में भी विलंब नहीं लगेगी, एक क्षण में विलंब नहीं लग सकती है। ये आत्म ज्ञान को प्राप्त करने में कोई विलंब नहीं है। एक क्षण में ही, अभी तुरंत ही, जैसे अंधेरा पड़ा है और अंधेरे का हटाने में क्या करना पड़ेगा? यज्ञ करोगे, जप करोगे, पूजा करोगे, गंगा नहाने जाओगे, जगन्नाथ जाओगे, तब अंधेरा मिटेगा। जाओ कमरा बंद करके चले जाओ, तुम्हारा अंधेरा नहीं मिट सकता है। ऐसे हमारे अंतःकरण गुफा में अंधेरा पड़ा हुआ है। उस अंधेरे को बताया है मिटाने के लिए एक क्षण भी नहीं लगता। अभी आत्म भाव में आ जाओ, अभी सुखी हो, अभी शांत हो जाओगे। हैं कितनी कहते हैं सार गर्भित बात गुरु बता रहे हैं। अभी एक क्षण में का भी विलंब नहीं होगा। जब तक ये वासनाएं की ये संस्कार हमारे अंदर पड़े हैं, वो कर्म फल भोग आदि के भी हमारे लिए भी बाधक हैं। जितने कर्म फल है, ये वासना ही जो मेरे अंदर पड़ी है, हमारे अंदर वासना पड़ी हुई है, वासना के संस्कार पड़े हुए हैं। कर्म फल भोग में आदि में कहते हैं यही जो है सबसे बड़ी जो है वासनाओं में कर्म फल भोग आदि में पड़ा हुआ है। यही सबसे बड़ी जो है बाधक यही है। केवल ऐसी स्थिति हो जाना ही कहते, लेकिन ये भ्रम पहले मिटा दो। ऐसा होगा कि नहीं होगा? ऐसा होगा कि नहीं होगा? जैसे भ्रम पड़ा है, भ्रम सच नहीं है लेकिन भ्रम फिर भी है। कहते जैसे रस्सी में सांप जान पड़ता है, रात में टेढ़ी मेढ़ी रस्सी हुए, कहोगे सांप पड़ा, सांप पड़ा। सांप की तुमको भ्रांति होगी। इसको जब तक भ्रांति नहीं मिटाओगे तो वही कहा रस्सी के जो है भ्रम नहीं मिट पाएगा। तब तक वो देखने में कहा, वो प्रत्यक्ष जब देख लोगे तो अपने आप भ्रम मिट जाएगा। सत्य को जान लोगे तो अपने आप भ्रम मिट जाएगा, संशय सब मिट जाएगा। हैं वही जो है कर्म कांड, जप तप व्रत साधन हठ योग की कहते हैं ये क्रियाएं आदि करनी जो पड़ती थी, वो सब जो है आत्मबोध हो जाने पर सब बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। आत्मबोध करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मोक्ष तो घर में ही है, कहीं बाहर नहीं है। वो कहा कहते हैं मोक्ष का किसी लोकांतर में घर नहीं बना हुआ, गांव नहीं बनना कि वहाँ निवास कर रहा हुआ मोक्ष, जाओ वहाँ निवास कर लो जाएगा। यही तो भ्रम पड़ा हुआ है। ये सब अज्ञानियों के हृदय ग्रंथियों का नाश जब तक नहीं होता, मोह ग्रंथ जब तक मुझ से दूर रहता है। ये ग्रंथियाँ जो गांठें बंधी पड़ी हैं, ये ऐसी गांठ बंधी है चाहे जितना ज्ञान बताते रहो अंदर ज्ञान जा ही नहीं सकता है। गुरु कहते तू चैतन्य आत्मा है और इसी आत्मा में विश्राम कर ठहर गया, इसी से मुक्त हो जा, इसी में ठहर जा, रुक जा, अभी तुम मुक्त हो जाएगा। लेकिन कर्म शरीर मन के जो ये कहते हैं इसमें जो है आसक्त रहता है, वह शक्ति पड़ी कर्म छूटते नहीं। कर्म कभी छूट ही नहीं सकता है, यह सोच लो। वही ये जो जिस कर्म में इंसान की आदत पड़ गई है वो कर्म उससे छूटता ही नहीं। वो फंसा पड़ा और या तो छूटेगा या दूसरे की निंदा करेगा वो,
और गुरु भी तो कहते हैं जब तक तुम्हारे अंदर की हृदय ग्रंथियाँ नहीं खुली है तब तक तुमको हम साधन बताते रहेंगे, करो, इसी में फंसे रहो। हाँ, इसी में जैसे काशी नरेश के जो है ज्ञान गुरु का ना पा करके पूछ लगी, एक बार गुरु ज्ञान बता दे और उसी में संशय उतर जाए, वो आदत पड़ी है। फिर गुरु कहते हैं तुमको कर्मकांड में गुरु पकड़ा देगा। जो काशी नरेश काशी का राजा था वो गुरु पास गया, सच्चा गुरु मिल गया, लेकिन गुरु जो है, गुरु कहते तो मुक्त स्वरूप है, लेकिन पूछ रहा है गुरु क्या मुक्त हो जाएंगे, हमारी मुक्ति कैसे होगी, हम कैसे मुक्त होंगे। गुरु ने कहा तेरे राज्य में बड़ी हत्याएं हो रही हैं, तो मुक्त नहीं हो सकता। अब गुरु से जैसे प्रश्न करोगे उत्तर देंगे, हैं क्या हम मुक्त हो जाएंगे। तो गुरु ने कहा जाओ मुक्त होने के लिए जाओ कुछ कर्मकांड करो जाओ। जब गुरु बता रहा तो स्वयं मुक्त स्वरूप है, तो कहोगे, फिर कहो गुरु कोई कहे हमारा का बच्चा कोई तुम्हारा रोज कहने आए, स्कूल में पढ़ रहा लेकिन रोज कहने आए क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा, मेरा एडमिशन हो जाए। रोज टीचर से कहने जाए, टीचर क्या कहेगा, टीचर कहेगा हाँ हो जाएगा, जाओ जाओ ऐसा करके आओ, जब सारे संसार में भ्रमण करिए हो जा करके तब तुम्हारे एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि जब तुम मान ही नहीं रहे हो गुरु की बात तो क्या हो। कहा तेरे राज्य में हत्या हो रही है, बूचड़खाना खुले हुए हैं, और जो है तेरे जो कसाई जो है रोज गाय काट रहे हैं, इसको पहेजा बंद करा जाके। गुरु ने बता दिया, कर्म बता दिया। कर्म तो कसाई कर रहे थे, लेकिन जब तुम्हारी बुद्धि चलती है तो गुरु कहते जाओ तुम बहुत अपने को श्रेष्ठ मानते हो, जाओ बंद कराओ जाके। ये सब जो ये जो है बूचड़खाना चल रहे हैं, जो कोई कुछ बंद नहीं करा सकता है। जो शिष्टाचार चलिया तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। तुम कोई जो है योगी कहते हैं गाय ना काटी जाए, इसमें भी तो कर्म जुड़ा पड़ा है। एक तरफ से तुम जो है हर कर्म में जो है दोष है, हे अर्जुन हर कर्म में दोष है। जो जितने दिन किया आया उतने दिन रहेगा, कोई उसको काट छांट नहीं सकता है, लेकिन उसकी जो काटने की उसकी जो नियाद है उतने दिन में मरेगा, नहीं मरेगा काटेगा। अब यह कर्म तुम अच्छा करने बैठो लेकिन बुरा हो गया। किसान कितनी गाली देते कि सारी गाय और जितने सांड है वो सब जो है सब खेत खा रहे हैं। हम लोगों के पेट का एक तरफ से तुम जो है पुण्य कर रहे हो, एक तरफ से पाप कर रहे हो। कर्म जो है कर्म कोई भी बंद नहीं किया जा सकता है। आदि से चला आया। सज्जन कसाई गाय काटता था, लेकिन भगवान ने उसकी मदद करी, लेकिन ये नहीं कहा तुम बंद करो। आदि से चला आ रहा है, इसलिए तुम चलते चक्र में हाथ मत डालो। एक तरफ सत्कर्म करने जाओगे तो बदकर्म तुम्हारा जुड़ा पड़ा है। गुरु ने उनको लगा दिया काम में, कहा जाओ बूचड़खाने जितने हैं कसाई बाड़े बंद कराओ जाके। अब जो है गया काशी नरेश, सब जगह तुम कसाई बाड़ा बंद करो, तुम कसाई बाड़ा बंद करो। अब सब तो जो छोटे मोटे थे उन्होंने कहा भाई राजा का हुक्म है, नहीं मानेंगे तो राजा फांसी करवा देगा, हमको बंद कर दिया। लेकिन जो बहुत बड़ा वहाँ का लीडर था, नेता टाइप का था, उसने कहा हमारा ये बिजनेस है, हमारा रोजगार है, हमारा ये नियत कर्म है, हम नहीं बंद करेंगे। राजा ने कहा तुमको हम बहुत पैसे देंगे, बंद कर दो। कहा हम तुमको बहुत पैसे देंगे, तुम मान जाओ। माना ही नहीं, कहा हमारा बूचड़खाना नहीं बंद होगा, हमारा कसाई बाड़ा नहीं बंद होगा। अब राजा बहुत परेशान हुआ। तुम कुछ बंद ही नहीं करा सकते, कोई हत्या कर रहा तुम बंद नहीं करा सकते हो, उसका विचार हत्या में मन पड़ा है, तुम कैसे बंद करा सकते हो। तुम कोई तुम्हारे हाथ में ही कुछ नहीं। अब जो है भाई बहुत राजा ने वो नहीं माना। काशी का राजा जो था उसको जो है कारागार में डलवा दिया, उसमें उसके बूचड़खाने में ताला लगवा दिया। अब वो आज की तरह जब पक्की फर्श तो होती नहीं थी, अब वो उसको जा करके कारागार में जेल में बंद करवा दिया गया। वो जेल में वही काम कर रहा। उसने क्या किया कि मट्टी खोदी
और जो पीने को घड़ा में पानी दिया गया था उससे गीली करी। उसमें से 100 घड़े उसने 100 भैंसा बना लिया। भैंस के बच्चा नहीं होता, भैंस का बच्चा पड़वा, 100 भैंस उसमें से बना लिया उसने मट्टी की। और तलवार कहाँ पाए? जेल के अंदर। अब वो जो है कहा हमारा जो है शरीर भले से देखो, उसकी दृढ़ता को देख लो तुम। कहा शरीर जेल में है लेकिन मेरा कर्तव्य नहीं बंद कर सकते हो। हमारा जो है तुम कहो कर्म बंद कर दो, कर्म नहीं बंद सकते हो। उसने भैंस बनाई उसमें मट्टी की, और मट्टी के भैंसा बना करके और तलवार कहाँ ला पाए और काटने लगा। एक कहा 1 बलि, 2 बलि, 3 बलि। आज मेरा कर्तव्य हम नहीं चूक सकते, कहीं भी रहे अपना कर्म करेंगे। और तुम जेल हो जाए तो रोगे, मरने लगोगे। हाय हाय हाय। अरे काहे कर, जेल भी तो बालू रेती की बनी हुई है। जहाँ भी रहो, जंगल में रहो, कहोगे हम काम कर रहे हैं, भजन कैसे करें? मरे जा रहे हो, वहीं से पचे जा रहे हो। जो भी काम कर रहे हो वहीं अपना कर्तव्य तुम्हारा जो हो, कर्तव्य को मत छोड़ो, कर्तव्य कर्म करना शुरू कर दो। तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता। कौन संसार में पैदा के तुम्हें रोक सके? हैं? तन से तुम कर्म करते हो लेकिन मन कोई तुम्हारा नहीं रोक सकता। उस कसाई को मन नहीं कोई रोक पाया। वो भाव तो उसका वही है, हत्या तो कर ही रहा है। चाहे ये चलने फिरने वाली भैंस हो, चाहे मट्टी की बना के भैंस, मट्टी तो वो भी है, मांस भी तो। फिर गया राजा गुरु के पास में, कहा अब तो हमने सारे बूचड़ खाने बंद करवा दिए हैं, अब हमारी जो है ना, अब हमको मोक्ष हो जाएगा। कहा राजन अभी भी 100 हत्या तेरे यहाँ हो रही है, देख जाके। राजा को दिखाया, कारागार खुलवाई, जेल खुलवाया तो क्या देखा, वो बलि देने में पड़ा है। एक भैंस के बलि, दूसरे भैंस के बलि, तीसरे भैंस के बलि। ऐसे कहा 100 बना के रखा था। कहा हम अपना कर्तव्य नहीं छोड़ेंगे, बलि देंगे जरूर। अब बताओ, राजा कहा तेरा मोक्ष नहीं हो जाता। गुरु ने कहा तो मुक्ति को नहीं प्राप्त होगा। अब बताओ तुम, अगर सोचो कि हम दूसरे को धर्म बता के आए, हम मुक्त हो जाए, हम तुम ये ज्ञान गुरु का बता रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम मुक्त हो जाएंगे। हम पिएंगे तो हमको नशा आएगा, तुम पियो तो तुमको नशा आएगा। ज्ञान ये बताने का नहीं है, ज्ञान बखानने का नहीं है, ज्ञान ये पीने का है। अभी जो कहो कि जो है मुंह से पिया जाए, मुंह से भी पीने का नहीं है। ये ज्ञान मुंह से भी पीने का नहीं है। ये ज्ञान तो वो कहते हैं आँखों से पियो, अनुभव से पियो। क्या जरूरी है तुम जो है इसको जो है होठों में लगाओ तो पियो, स्वाद लो। अरे कान से भी स्वाद आ जाता है, आँख से भी स्वाद आ जाता है। तुमको जो स्वाद ही चाहिए ना, तो कहीं से भी स्वाद तुम ले सकते हो, लो तो तुम। अगर तुमको स्वाद की आवश्यकता है तो तुमको मिल जाएगा, और अगर तुम जो है नहीं स्वाद जो है ढूंढ पा रहे हो तो तुम दुनिया में ढूंढते जाओ। गुरु कहते तू आत्म स्वरूप है, तू नित्य मुक्त है। ये तेरे को जो है कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है। तू जो है अभी तू स्वयं आत्मा है। ये अज्ञान रूपी ग्रंथियां, जैसे ग्रंथियों का नाश हो तुरंत मोक्ष है तेरा। ये गांठ खुल जाए समझो तू बाहर निकला हुआ है। ये जो कारागार में बंद है तुरंत निकल आएगा। ऐसे जो है कोई तुम कहो कि हम किसी को कोई कार्य से बंद करवा दें, कुछ कोई बंद नहीं हो रहा है। आज तुम कहो हत्याएं नहीं हो रही, आज हो रही हैं। आज कहे मोदी योगी जी कह दे गाय नहीं कट रही, आज भी कट रही है। तुम इस सृष्टि चक्र रोक नहीं सकते हो। इसलिए उस झंझट में पड़ के जो तुमको कर्तव्य कर्म दिया गया, अच्छा काम करो। निमित्त बन के भगवान सब करा रहा। पहले का राजा होते थे, निमित्त बन के काम करते थे। हाँ, तुमको शासन, तुमको पावर दी गई है, जहाँ पर गलत देखो वो काम जो है उसको सही करने की। जिसको सज़ा देना उसको सज़ा दो, जिसको बरी करना उसको बरी। तुम्हें तब विवेक
ले करके ही इस संसार में पैर रखना, और नहीं तो कभी भी छूट नहीं सकते हो। तो इसका छूटने का उपाय बहुत अच्छा है, वही बताया है। ये बताया कि हमारे अंदर ये जो है, हम जो जानते हैं मुक्ति कोई गांव है, कोई गृहस्थी है, कोई शहर है, शहर भी नहीं है। ये मुक्ति तो बताया है, खाली ये बताया अज्ञान रूपी जो हृदय ग्रंथियों, जो हृदय में गांठें पड़ी हैं, उसको नाश करना ही मोक्ष है। जो चैतन्य आत्मा में विश्राम करके ठहर गया है वही मुक्त है। बताया सभी कर्म शरीर के मन के हैं, कर्म जितने हैं शरीर के हैं, मन के हैं। जो हो रहे हैं शरीर से हो रहे हैं कर्म, और ये शरीर के हैं, मन के हैं। और जो शरीर और मन के प्रति आसक्त रहता है उसी को कर्म बंधन बांधते हैं, वही बंधन का कारण बनता है। जो कोई इसमें जो है शरीर में कर्म में आसक्त रहता है, कहीं भी लगाव रहता है, वही उसका बंधन का कारण वही बनता है। आत्मा का कोई बंधन नहीं है, कोई बंधन है ही नहीं। वो कर्ता ही जो है, कहते कर्ता भाव से ही वो जो है बंध जाता है। आत्मा कर्ता भी नहीं, वो तो दृष्टा है, और दृष्टा सभी बंधनों से मुक्त है। जो चीज़ देखने वाला, जो तुम दुनिया की चीज़ देख लेते हो तो जो है वो दुनिया की चीज़ देख करके क्या उसमें बंध जाते हो। ऐसे शरीर के मन के कर्म जो हैं ये तुमको बांधते नहीं हैं, खाली जो अज्ञान तुमको बांधता है, ये आसक्ति बांधती। इस आसक्ति से तुम रहित हो जाओ तो अभी तुम बंधन मुक्त हो जाओगे, अभी इसी वक्त। अभी देर ही नहीं है, अभी भरम हटाओ, अभी मुक्त हो तुम, अभी इसी वक्त। हरि ओम।